रिसेंटली मैं हिमाचल प्रदेश विज़िट करके आई। यूँ तो मैं मानती हूँ कि मैं माउंटेन पर्सन हूँ, ना कि बीच पर्सन, लेकिन इससे पहले मैंने पहाड़ों की बातें इतनी गौर से नहीं सुनी थी। इस बार ऐसा करने का मौका मिला। शायद सुनने की काबिलियत थोड़ी सी जगा ली है मैंने। बहुत कुछ सीखने को है पहाड़ों की गोद में, लेकिन मुझे जेनेरिक लेसन्स की बात नहीं करनी जो आपको गूगल या कोई टेक्स्ट बुक में से भी मिल जाएंगे। मुझे अपने पर्सनल लेसन्स शेयर करने हैं विच हैव कम टू मी थ्रू माई एक्सपीरियंस ऑन दिस ट्रिप। हमारा फर्स्ट स्टॉप था शिमला, द ब्रिटिश समर कैपिटल। आई वुड कॉल इट द बॉम्बे ऑफ द हिल्स। कोई क्वाइट स्लीपी हैमलेट के बदले एक बसलिंग एक्टिव टाउन को देखकर मैं थोड़ा सरप्राइज़ हुई, लेकिन वहाँ का एसेंस फिर भी पहाड़ों वाला ही था। चाहे डेवलपमेंट और टूरिज़्म का बाहरी अपीयरेंस दिख रहा था, लेकिन वहाँ के माइंडसेट में अब भी रॉनेस और सिंप्लिसिटी थी। छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे गम, छोटी छोटी हसरतें और दूर तक चलते छोटे छोटे कदम। मानो माउंटेन्स के विशाल रूप के आगे अपने छोटे बने रहने को ही अपनी ताकत बना ली हो। जैसे एक हार्श लेकिन प्रोटेक्टिव फादर को अपनी मुस्कुराहट से रिझाता बच्चा। बहुत समझदारी से उसकी ताकत के आगे घुटने टेक दिए थे इन लोगों ने, और यही ह्यूमिलिटी का एटीट्यूड मुझे सीखने को मिला। पहाड़ी लोगों को अच्छे से झुकना आता है, सहन करना आता है और हंसते रहना आता है। जब आप नेचर के ऐसे फोर्स के बीच में रहते हैं जिसके आगे आपके वजूद की कीमत ना के बराबर हो, तो वहाँ ईगो काम नहीं लगता, प्रेम की भाषा ही चलती है। हमारे टैक्सी ड्राइवर का साइड ग्लास किसी दूसरे से भिड़ गया। इधर प्लेन्स और सिटीज़ में ऐसे इंसिडेंट्स पर चिल्लाना एक आम बात है। दिखाई नहीं देता, चलाना नहीं आता तो गाड़ी क्यों रखते हो? ऐसी लाइंस आए दिन सुनने को मिलती हैं। लेकिन उस बंदे ने सिर्फ मिरर को चेक किया और चलाता रहा। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। ऐसे हम्बल लोग मुझे वहाँ हर जगह मिले। शायद ये इसलिए भी हो क्योंकि जो सिंपल लाइफ जीते हैं उनके एस्पिरेशंस भी कम होते हैं। वो अपने लिमिटेड मीन्स के दायरे में रहकर खुश हैं और अधूरी चाहतों के डिसअपॉइंटमेंट से दूर। इसलिए ना मन में जहर बनता है और ना उसका बोझ दूसरों पर उंडेलते हैं। प्लस वो दूसरों के साथ का इम्पोर्टेंस जानते हैं और इसलिए रिस्पेक्ट भी करते हैं और छोटी बातों को लेट गो भी। हार्श कंडीशंस में आप अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। कम्युनिटी के सपोर्ट सिस्टम के बिना आपकी लाइफ डल और डिफ़िकल्ट हो सकती है। इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ विनम्रता विरासत में मिली है। हम जब वहाँ पहुँचे थे उससे पहले दिन बारिश हुई थी। किसी ने कहा कि कल तो मौसम ख़राब था, अच्छा है आप आज आए जब धूप निकली है। इसी तरह हमारे दूसरे स्टॉप सोलन में किसी के घर पर विज़िट के लिए हम गए थे। वहाँ फुल समर में भी आंटी के किचन गार्डन में लास्ट बैच ऑफ स्ट्रॉबेरीज़ ग्रो हो रही थी। उन्होंने कहा थोड़ी नाम की ही हैं, लेकिन वो थोड़ी भी 15-20 से कम नहीं थी। इन दोनों बातों से मेरे बैक ऑफ द माइंड एक विचार चल रहा था। कैसे लाइफ में जो नज़ारा आपको दिखता है वही आपका नज़रिया बनाता है। इधर धूप से बचने के लिए हज़ारों लोग पहाड़ों की तरफ भागते हैं। इस अनबेरेबल वेदर में बारिश आ जाए तो वो एक बार के लिए रिलीफ लगती है, और वही धूप पहाड़ों में सुहावनी और बारिश परेशानी का कारण हो जाती है। सिमिलरली यहाँ फुल विंटर में भी अच्छे पैसे देकर खट्टी स्ट्रॉबेरीज़ ही नसीब होती हैं, और वहाँ बिना ज़्यादा एफ़र्ट के गर्मी के मौसम में भी उग रही थी। इन ऑब्जर्वेशंस ने मुझे समझाया कि दुनिया की कोई भी चीज़ स्टैटिक, जड़
या फिक्स नहीं है। इनका रूप समय, स्थिति और ज़रूरत के हिसाब से तय होता है। जैसा देश वैसा भेस। और इस फ्लेक्सिबिलिटी को हमें भी समझना और अपनाना चाहिए। सिचुएशंस के हिसाब से मोल्ड और अडेप्ट होना और नए पर्सपेक्टिव्स के लिए ओपन रहना आर वंडरफुल क्वालिटीज़ टू डेवलप विद इन अस। एक और लेसन जो मैंने वहाँ से सीखा वो था दृढ़ता के साथ धीरज का पाठ। जिसने पहाड़ों पर मीलों चल चल कर रास्ता नापा हो वो संकरे रोड्स और उन पर रुके ट्रैफिक को इतना माइंड नहीं करता। जिसने इतने मुश्किल टेरेन को काटकर अपना घर, बगान और ज़िंदगी बनाई हो वो किसी भी मुश्किल में मक्कम रह सकता है। और ये गुण उन्हें अपने केयर टेकर माउंटेन से ही मिले हैं, जो अविरत हज़ारों सालों से धीरे धीरे बढ़ते भी जा रहे हैं और जमकर खड़े भी हैं। स्लो बट स्टेडी का ये कॉम्बिनेशन मुझे एक अलग ही लेवल का पेशेंस और डिटर्मिनेशन सिखा गया। एक और बात वहाँ की वादियों में मंडराती हुई मेरे पास पहुँच गई। डेस्टिनेशन से भी ज़्यादा जर्नी का मज़ा लेने की बात। डेस्टिनेशन एक रिवॉर्ड है, लेकिन जर्नी लाइफ का प्लेजर है। As Ernest Hemingway has said, it is good to have an end to journey toward, but it is the journey that matters in the end. जब आप रास्ते के हर मोड़ पर खूबसूरती से मिलोगे तो माउंटेन टॉप पर उसे पाने की लालसा इतनी नहीं होगी। जब पथरीले, ना के बराबर रोड और हेयर पिन बेंड्स पर डेंजरसली उछलती गाड़ी में सफ़र करोगे तो उस डर, एक्साइटमेंट और थ्रिल के आगे टॉप के व्यू से वैली में झांकने पर दिल नहीं बैठेगा। हाँ, जर्नी पूरा करके अपने मकाम तक पहुंचने का सैटिस्फैक्शन भी कुछ और है। और जब टॉप के व्यू से आप चारों ओर नज़र घुमाते हो तब रियलाइज़ करते हो कि नीचे के व्यू से दुनिया कहीं बड़ी, कहीं ज़्यादा समेटे हुए है। इसका छोर तो हम नाप ही नहीं सकते। बस एक अलग वैंटेज पॉइंट से उसको थोड़ा और समझ सकते हैं, थोड़ा और महसूस कर सकते हैं। सो द जर्नी एंड द डेस्टिनेशन बोथ गेव मी वैल्यूबल लेसन्स टू कैरी इन माई हार्ट। और इस नोट पर मैं लाइफ लेसन्स के क्लास की बेल बजा रही हूँ और इस पीरियड को यहीं एंड करती हूँ। सोच और एहसास तो इतने हैं कि उनके बहाव के आगे मेरी राइटिंग हमेशा धीमी पड़ जाती है। बट आई हैव लर्नड टू लिव द मोमेंट एंड नॉट ऑलवेज कैच इट। एंड आई होप कि आपको भी इस टाइनी बाइट साइज लेसन से माउंटेन्स का कुछ मैजिक मिल गया हो।